और बिहार में बड़ा गजब हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है और चल क्या रहा है, पूरा हो गया है। और 65 लाख लोग जो हैं वो उसमें पाए गए हैं कि साहब उनके नाम काटे जाएंगे। और उससे तेजस्वी जी नाराज है, राहुल गांधी भी नाराज है, ममता जी भी नाराज है, सब लोग नाराज हैं और कह रहे हैं कि साहब महाराष्ट्र में इसी तरह से इलेक्शन जीता गया। जी नहीं, नाराज तो राहुल गांधी बहुत दिनों से है। राहुल गांधी अपने आप से नाराज है। आप लोग गलत समझ रहे हैं कि वो मोदी सरकार से नाराज है या कुछ हो रहा है उससे नाराज है। राहुल गांधी अपने आप से नाराज है, क्योंकि क्या करना है वो उनको अपने खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना है। तो बात सीधी और साफ है कि उनको अपने आप से नाराज होना पड़ेगा। और जब अपने आप से ही नाराज है तो फिर सामने कोई भी चीज ला के रखो वो नाराज ही रहेंगे। अब ये वोटर लिस्ट का रिवीजन वगैरह हो रहा है तो वो बात अलग है, वो एक घटना होती है, इसके लिए नाराज है। लेकिन असलियत में राहुल गांधी को पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। तो इसलिए ये ऐसी नाराजगी जो होती है उसकी मोदी जी को परवाह नहीं है, जनता को परवाह नहीं है। ये तो मामले आपको याद होगा, राफेल से नाराज थे और यही राहुल गांधी बोल रहे थे कि अनिल अंबानी के जेब में 30,000 करोड़ रुपया डाल दिया। याद है आपको? आज उसी अनिल अंबानी के कंपनियों पर ईडी के छापे पड़े 35 ठिकानों पर। हाँ हाँ, 35 जितने कोई हो गए। लेकिन मुद्दा ये है कि अजीब बात है कि कल तक मोदी राहुल गांधी को खुश होना चाहिए कि भाई कल तक जो राहुल गांधी बोल रहे थे कि ये लोग अपोजिशन के जो लोग हैं इन पर डालते हैं, तो अनिल अंबानी तो दोस्त थे मोदी के, उनके जेब में 30,000 करोड़ डाले थे, वो शायद मोदी जी वापस लेने गए। तो मोदी जी के खिलाफ नहीं है, राहुल गांधी अपने आप से नाराज है। ममता दीदी भी अपने आप से नाराज है। आपने कभी ममता दीदी को खुलकर हंसते हुए देखा है? नहीं है, क्योंकि वो अपने आप से नाराज है। और क्यों नाराज है उनको भी पता नहीं। अब जब ये उससे निकलेंगे तब इनको कोई समझा पाएगा। तो इसलिए नाराजी चलते रहेंगे। कल परसों हो सके तो कपिल सिब्बल या अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट बोलेगी ठीक है ये मामला तो सुनना जरूरी है, लेकिन अभी टाइम नहीं है, अगस्त में कर देंगे। तो हमारी माँ जो थी एक बढ़िया क्या बोलते हैं उसको, कहानी बोलती थी कि जो क्या बोलते हैं उसको, हमारे मराठी में गांडूल बोलते हैं उसको, जो मिट्टी में बारिश के समय दिखता है ना, छोटा छोटा कीड़ा। तो वो कीड़ा जो है उसकी पत्नी बोलती है अरे बेटा, बेटे की उम्र हो रही है, उसकी शादी करनी जरूरी है। तो ये गांडूल होता है, वो जाकर शेष नाग के पास जाता है कि हम एक ही वंश के, तो मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। शेषनाग तो शेषनाग होता है। वो बोलता है कोई बात नहीं, अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है, दिवाली के बाद मुहूर्त होते हैं तब आ जाओ। अब दिवाली के बाद ये कहाँ मिलेंगे, रास्ते का कीचड़ खत्म हो गया, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कपिल सिब्बल और क्या बोलते हैं अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा ठीक है दिसंबर के बाद आ जाओ या अगले मई तक आ जाओ। तो तब तक को बंगाल और बिहार का चुनाव भी खत्म हो जाएगा। तो ये चलता रहता है, उसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। हमको थोड़ा बहुत मनोरंजन एंटरटेनमेंट की जरूरत होती है, तो ऐसे लोग भी चाहिए ना हमारे साथ। हमारा एक दोस्त था, तो उसकी बहुत मजाक उड़ाई जाती थी हमारे ग्रुप में, पत्रकारों के ग्रुप में। तो मेरी पत्नी जो थी वो थोड़ा उसका साइड लेती थी और सबको बोलती थी आप इसको कॉर्नर करते हो, आप उसको कॉर्नर करते हो। तो दूसरा मेरा पत्रकार दोस्त था, उसने उसको समझाया, स्वाति अरे यार ये ऐसा नहीं रहेगा तो हमको रोना पड़ेगा, हंसने की कोई चीज भी होनी चाहिए।
तो अभिषेक मनु सिंह भी है, कपिल सिब्बल है, राहुल गांधी है, ये जो कुछ करते वो करते रहने चाहिए। नहीं तो हमको रोजाना जो चीजें होती है इसके लिए रोना पड़ेगा ना, थोड़ा रिलीफ भी चाहिए, तो ये लोग होने चाहिए। ओमकार जी, अभी मैं देख रहा था आपका एक शो कि साहब राहुल गांधी रोड रोमियो है, आपने उनको रोड रोमियो क्यों कहा? बहू ने नाम दिया है। तो और उस पर कई नहीं, प्रतिक्रियाएं। वो एक मिनट, वो एक तो रोड़े डालने वाला भी होता है ना, अच्छा। रोड़े डालने वाला जो रोमियो होता है वो भी हाँ, रोड रोमियो होता है, अच्छा। और रोता तो रहता है, हमेशा रोता रहता है। तो इसलिए मैंने बोला था कि रोड रोमियो है।